Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. So dear class, आपने फोर्थ क्लास में पढ़ा था द मुग़ल माइटी मुग़ल पार्ट 1, ठीक है, जिसमें आपने फर्स्ट 3 मुग़ल एम्पीरियर्स के बारे में पढ़ा. नाउ टुडे वी शैल स्टार्ट पार्ट 2 यानी द माइटी मुगल्स पार्ट 2. आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है. आज हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, जिसमें जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. जहांगीर जो है वो कौन था? सन ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. सबसे पहले इसका मैं इन शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है, चैप्टर का. जो जहांगीर जो था उसका नाम जो है असल नाम वो सलीम था, ठीक है. फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है ही वॉज नेम सलीम व्हेन ही वॉज बॉर्न इन फतेहपुर सिकरी में. वो 31 अगस्त को पैदा हुआ 1569 में, ठीक है. एज अ प्रिंस इसका नाम जो था वो सलीम था, जबकि जैसे जैसे ये ग्रो अप हुआ इसका नाम जहांगीर पड़ गया, जो कि कन्क्यूरर ऑफ द वर्ड जिसके मतलब है, ठीक है. जब अकबर फोर्थ हो गया, ठीक है, यानी कि मर गया, व्हेन अकबर वाज डाइंग ही कमांडेड डैड जहांगीर बी मेड एम्पीरियर आफ्टर हिज डेथ, ठीक है. जो एम्पीरियर था वो जहांगीर बन गया और उसको किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आई इसमें तख्त नशीनी में, क्योंकि उसके दोनों भाई पहले ही से मर चुके थे, ठीक है. तख्त के पे चढ़ने के बाद, ठीक है, आफ्टर वेरी सून आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, जब जो थ्रोन उसने तख्त नशीनी इख्तियार की, ठीक है, उसके बहुत ही जल्दी बहुत ही कम टाइम बाद उसके अपने बेटे खुसरो की तरफ से जो है वो बगावत उसको झेलनी पड़ी. उसने रिवॉल्ट दिखा, ठीक है, लेकिन वो उसने डिफीट कर दिया. और ये वो अपने ये सन इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इसने अपने बाप के हाथों से शिकस्त खाई, ठीक है. और इसका फिर दूसरा जो बेटा था जो कि शाहजहां था, प्रिंस खुरम, वो उसने फिर बगावत कर दी, ठीक है. उसकी अब शाहजहां की बगावत की वजह क्या थी, ठीक है, ये आपको लास्ट में बताया जा रहा है, ठीक है. ये देखें ज़रा कि जो खुरम था, ठीक है, प्रिंस खुरम, ठीक है, जिसका असली नाम खुरम था और उसको एज आ जब वो एम्पीरियर बना तो उसको शाहजहां का लक़ब दिया गया था. तो प्रिंस खुरम ने अपने बाप के ख़िलाफ़ इसलिए बगावत की थी क्योंकि वो जानता था कि नूरजहां जो कि बादशाह की बहुत ज़्यादा लाडली और बहुत ज़्यादा पसंदीदा वाइफ है, ठीक है, वो जो है फेवरेट है बहुत ज़्यादा नूरजहां, वो अपने सन इन लॉ को जहांगीर की जगह जो है वो देखना चाहती है, ठीक है, तख्त पर. इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है उसने 3 साल तक अपने बाप के ख़िलाफ़ खड़ा रहा. उसने बाप के ख़िलाफ़ बगावत जारी रखी, लेकिन एंड में आगे उसने हार तस्लीम की और जो फिर जहांगीर था उसने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है. अब जहांगीर एज अ सोल्जर कैसा था? तो जहांगीर बहुत ज़्यादा नोबल था, बहुत ज़्यादा जो है एक मतलब नेक था, ठीक है. लेकिन जब उसके खिलाफ बगावत की गई बंगालियों की तरफ से तो उसने उनको इलाकों को फ़तह किया और अपनी मुग़ली एम्पीरियर में जो है वो उसने उसको शामिल कर लिया, ठीक हो गया. इसके अलावा वो अपने जो सरदार जो उसके उस वक्त के सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उनको खुश रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की उसने एडवाइस की, मुख्तलिफ़ तरह की उसने ये जो है तौर तरीके अपनाए, जिसकी वजह से अपने वफादारी और अपनी जो है ना लॉयल्टी का उसने यकीन दिलाया, ठीक है. और उस वजह से जो राजपूत थे जो कि बादशाह अकबर के ज़माने के भी ख़िलाफ़ थे, लेकिन वो इसमें आके उन्होंने इसको रूलर एज अ रूलर जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. और इसकी आर्मी ने बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज जो हैं वो अपने नाम की, बहुत ज़्यादा फतूहात अपने नाम की. और दुकन की जो आर्मीज़ थी जो कि एक फ्लैग के लिए जमा हो गई थी, यानी कि दुकन बहुत बड़ा एक इलाका था ना, तो उन्होंने बगावत कर दी थी, तो वो उनको भी जो है ना इसकी आर्मीज़ ने डिफीट किया, ठीक है. शाहजहां इज़ मैरिज टू नूरजहां. अब नूरजहां से उसने शादी कब की थी, ठीक है, ही मैरिड नूरजहां इन 1611 में नूरजहां से शादी की थी. ये एक बेवा थी जो कि अपनी जहानत, खूबसूरती, अपनी स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है, मजबूत इरादों की वजह से, बुलंद नज़र की वजह से बहुत मशहूर थी. अब बादशाह ने जो अपने इसके जो फादर था यानी नूरजहां का फादर और उसके ब्रदर को एज आ चीफ एडवाइज़र, अपना मुशीर जो है वो मुकर्रर कर लिया था, ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा जो है ना बाअसर खातून थी जो कि कोर्ट अदालतों के काम भी जो है वो किया करती थी. इनफैक्ट शी वॉज साइनिंग द लॉज, और जो लॉज जो कि एक बादशाह का काम है, एक एम्पीरियर का काम है ना, ये वो भी जो है वो परफॉर्म करती थी, ठीक है. बिकॉज ऑफ हर अ ग्रेट नंबर ऑफ नीडी पीपल
बेनिफिट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नीडी पीपल्स जो है वो बेनिफिट उन्होंने हासिल किए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सदका खैरात करती थी, बहुत ज़्यादा चैरिटी के काम जो है वो करती थी, लेकिन फजूल खर्च भी बहुत थी, जिसकी वजह से शाही जो ख़जाना था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। जहांगीर द आर्ट लवर, अब जहांगीर जो था वो बहुत ज़्यादा आर्ट लवर भी था, ठीक है। अब आर्ट लवर किस तरह से था, अब उसने जो है ना ज़्यादातर अपने जो बादशाह अकबर था उसके फैसलों को नहीं बदला, ठीक है, क्योंकि हर नया आने वाला बादशाह अपने फैसले देता था, लेकिन इसने उसके फैसलों को नहीं बदला, बल्कि छोटी सी माइनर सी कुछ रिफॉर्म्स की, कुछ तब्दीलियाँ की, और जिससे हिंदू भी खुश हो गए और मुसलमान भी खुश हो गए और इसने अपने इलाके को चला लिया। ठीक हो गया। इसका ज़्यादातर इंटरेस्ट था वो आर्ट में था, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और इस तरह की चीज़ों में था, ठीक है। जो अपने फादर की तरह वो भी पेंटर लवर था, लेकिन अब दोनों में फ़र्क कहाँ आया कि वो बुक्स जो बादशाह अकबर था वो बुक्स ज़्यादातर पसंद करता था, जबकि ये जो है ये पोर्ट्रेट लवर था, यानी कि ज़्यादातर शायरी को पसंद करता था, और इसके ज़माने की शायरी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती थी, बहुत उम्दा होती थी, ठीक है। लाइक इस फादर अगेन, अपने फादर की तरह दोबारा, ठीक है, दोबारा अपने फादर की तरह इसने बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था, यानी कि वो शौकीन था कि इसका आर्किटेक्चर का। अपने ज़माने में इसने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई, और उसके दो शाहकार अभी तक जो मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, वो एक तो इसके अपने बाप अकबर का टॉम, और दूसरा फादर इन लॉ का जो इसने टॉम बनवाया था उसका जो है, दोनों का बहुत ज़्यादा आज तक मशहूर है, ठीक है। जहांगीर द रूलर, एक रूलर की तरह अगर इसको जहांगीर को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा इसका जो ज़माना था वो अपनी स्टेबिलिटी और अपनी पावर की वजह से मशहूर था। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बगावतें भी इसके ज़माने में नज़र आती हैं, ठीक है, लेकिन अपने इलाके को इतने मुनज़्ज़म तरीके से इसने स्टेबल कर रखा था कि ये अपने पुरअमन और स्टेबिलिटी की वजह से मशहूर था। लेकिन इट इज़ सैड दैट ये बहुत ज़्यादा अफसरदा मतलब बात थी उसके लिए एट द एंड में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, किसकी वजह से, दुश्मनी की वजह से। इसके दरमियान उसकी वाइफ नूरजहां और उसके बेटे जो है वो शाहजहां के जो आपस में इख्तलाफात थे नूरजहां और शाहजहां के, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जब वो सख्त दुश्मनी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था। एंड ही डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1627, और 1627 में इसने जो है वो वफात पाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज शाहजहां, ठीक है, द फिफ्थ मुगल एम्पीरियर। अब फिफ्थ मुगल एम्पीरियर था शाहजहां। शाहजहां वाज बोर्न एट लाहौर इन जनवरी 1592। 1592 में भी पैदा हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, जहांगीर की डेथ के बाद नूरजहां ट्राई टू अपॉइंट शहरयार जो कि उसका सन इन लॉ था, जो कि वो पहले से ये चाहती थी कि बादशाह बने। उसने बहुत ज़्यादा अपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा उसके जो है ना कोशिश की कि वो बादशाह बन जाए, लेकिन शी आस्क्ड हर ब्रदर आसिफ खान टू हेल्प हर, और अपने ब्रदर आसिफ खान की इसने हेल्प करने को बोला। आसिफ खान वांटेड खुरम टू बी द एम्पायर बिकॉज खुरम वाज आसिफ खान सन इन लॉ, लेकिन नूरजहां का जो भाई था आसिफ खान वो ये चाहता था कि शाहजहां ही बादशाह बने, क्योंकि शाहजहां जो कौन था, सन इन लॉ था, किसका, सॉरी जो किसका था, आसिफ खान का, ठीक है। तो शाहजहां आसिफ खान का सन इन लॉ था, जिसकी वजह से आसिफ खान ने किसकी हेल्प की, शाहजहां की, ठीक है। ही कंबाइंड फोर्स ऑफ शहरयार एंड नूरजहां वर इजीली डिफीटेड बाय आसिफ खान एंड खुरम बिकेम द एम्पायर एंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ शाहजहां इन फरवरी 1628। नूरजहां और उसके जो सन इन लॉ था उसको इजीली उन दोनों ने डिफीट कर दिया, आसिफ खान ने और शाहजहां ने, ठीक है, प्रिंस खुरम ने डिफीट कर दिया, और जो है वो शाहजहां जो है वो बन गया, अच्छा बन गया, ठीक है। शाहजहां ascended the throne and became the emperor. He took the name of Shahjahan, which means emperor of the world. His father-in-law was made the prime minister, ठीक है, और अपने फादर-इन-लॉ को अपना जो है वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि अपना वजीर बना लिया। शाहजहां was born on 5th January 1852 in Lahore. He was about 36 years old when he became the fifth Mughal emperor, और ये 36 ईयर ओल्ड था जब ये फिफ्थ मुगल एम्पीरियर बना, ठीक है। शाहजहां द सोल्जर, एज अ सोल्जर ये कहता था द डिकन स्टेट ट्रबल शाहजहां को डिकन स्टेट ने बहुत ज़्यादा, यानी कि दुकन की जो रियासत थी उसने बहुत ज़्यादा उसको जो है वो ट्रबल किया, परेशान किया फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ अरसे तक के लिए, ठीक है। हिज आर्मीज वर सक्सेसफुल अगेंस्ट देम एंड हिज सन औरंगजेब वाज मेड गवर्नर टू मेंटेन ऑर्डर, ठीक है। लेकिन वहाँ और दुकन में इसका जो सन था औरंगजेब, उसको वहाँ का जो है वो गवर्नर बना दिया गया ताकि वो वहाँ का जो निज़ाम मुनज़्ज़म रख सके। ही एडेड गंधारा टू हिज एम्पायर, और अपने एम्पायर में उसने गंधारा को
किया. Most of the southern part of India also came under the fold of the Mughals. These military operations showed the power and strength of the Mughal armies, but the huge armies and the lengthy champions also proved to be very expensive. ठीक है. अब क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इसकी जो मुख्तलिफ इलाकों को फ़तह करना और जो कुछ जो उसकी बगावतें ज़ाहिर हर ज़माने में होती थी. ठीक है. उनको जो है मुख्तलिफ ऑपरेशंस के ज़रिए जो है उनको ख़त्म करना इसकी पावर और स्ट्रेंथ को जो है वो शो करता था. ठीक है. शाहजहां द रूलर एज अ रूलर कैसा था? ही वॉज अ वाइज, बहुत अक्लमंद था, एंड टॉलरेंट रूलर, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला रूलर था. ठीक है. इतना कोई गुस्से वाला या बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था. ही टू लाइक हिज फादर फॉर मोस्ट ऑफ द अकबर्स पॉलिसी. ठीक है. ज़्यादातर वो अकबर्स पॉलिसी को फॉलो करता था, उन्हीं को लाइक करता था. हिज कोर्ट वाज अटेंडेड बाय बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम. अपने मुस्लिम और हिंदू दोनों इसके जो है कोर्ट को अटेंड कर सकते थे. ठीक है. पोइट्स एंड सोल्जर्स, जो स्कॉलर्स. ठीक है. स्कॉलर्स जो कि आलिम होते थे, आलिम फाजिल्स, और पोइट्स जो कि शायर थे. हिज कोर्ट वाज ब्यूटीफुल. उसका जो कोर्ट कहते हैं ना एक दरबार को. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. एंड हिज फेम स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. उसकी शोहरत पूरे ज़माने में थी. ठीक है. Shahjahan spent a lot of money in pursuing his interest in art and architecture. ठीक है ना. उसने बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी मनी जो है उसको बहुत ज़्यादा उसने खर्च किया किस चीज़ में? आर्ट में और आर्किटेक्चर में. अनफॉर्चुनेटली हिज एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट ड्रेंज द रॉयल ट्रेजरी. ठीक है. लेकिन जो बदकिस्मती से उसका जो फजूल खर्च होना जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी जो रियासत थी या उसका जो शाही खजाना था उसको नुकसान पहुंचा रहा था. ठीक है. शाहजहां द आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट के तौर पे वो कैसा था? वो बहुत ज़्यादा माना जाना था अपनी बिल्डिंग्स की वजह से. ठीक है. अब ज़्यादातर तो जो उसने जो तवज्जो थी उसका जो मेन और उसकी बहुत ज़्यादा शाही फ़नकार जो आज तक है वो है ताजमहल. ठीक है. जो कि आगरा में है, जो कि उसने अपनी मेमोरी जो अपनी वाइफ मुमताज़ महल के जो याद में उसने ताजमहल को बनवाया था. ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द 7 मॉडर्न वर्ड्स ऑफ द वर्ड बिकॉज ऑफ इट्स sheer ब्यूटी. ठीक है. अपनी शफाफ ब्यूटी की वजह से वो आज तक जो है अपने जो है मॉडर्न वर्ड्स के जो 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ड्स में भी जो है वो शामिल किया जाता है. ठीक है. मुमताज़ महल डाइड इन 1631 में वो जो है फोत हुई थी मुमताज़ महल. ठीक है. और उसके बाद जो कि 8 बेटों की माँ थी उसके जो है ना इसकी शाहजहां की 8 बेटों की माँ थी. ठीक है. और एंड 6 डॉटर्स और 6 बेटियां थी. इन देयर 20 years ऑफ मैरिज, 20 साल जो है ना उनकी मैरिज लाइफ थी. हिज पीकॉक throne was a masterpiece that took 7 years to be completed. उसका जो खाली थ्रोन था जो कि मोर पंख के उसने जो है तर्ज का बनाया गया था. ठीक है. उसको बनाने में भी जो 7 साल लगे थे. इट वॉज स्टूडेड विद प्रीशियस स्टोन, जिसको जड़ा गया था. ठीक है. स्टूडेड कहते हैं जड़ना किसी चीज़ को, तो वो प्रीशियस स्टोन से उसको जड़ा गया था. कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 बिलियन रुपी विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट एट दैट टाइम. उस ज़माने के 10 मिलियन रुपीज़ लगे थे सिर्फ उसके थ्रोन पर. ठीक है. शाहजहां द सर्च फॉर आ सक्सेसर. ठीक है. एक सक्सेसर की जो है उसने जो एज अ सर्चर में वो कैसा था? तो इन 1657 शाहजहां फेल सीरियसली इल, बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो गया, बीमार हो गया. ही नेम दरा शेखू हिज एल्डेस्ट सन एज हिज सक्सेसर. ठीक है. उसके ज़हरा देखो अब उसके 8 बेटे थे. ठीक है. उसमें से एक बेटे को उसने जो है वो चूज़ करना था. औरंगज़ेब, मुराद एंड शुजा his other sons were not happy and decided to contest his will. ठीक है. उसकी वसीयत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, आपस में उनका झगड़ा हो गया. औरंगज़ेब being an experienced general with a large army in Deccan, चूँकि वो एक दुकन का वो जो है वहाँ पर उसका वो इलाका था. ठीक है. तो वहाँ उसने बहुत ज़्यादा अपनी लार्ज आर्मी को जो है वो कर चुका था वो
जमा कर चुका था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, हिज ब्रदर्स वर आइदर किल्ड इन बैटल, और उसके जो है ब्रदर वन बाय वन जो है वो बैटल में किल होते गए, और वेयर एक्सिक्यूटेड, मतलब कत्ल होते गए, ठीक है, कुछ, और कुछ जो है वो बैटल्स में जंगों में जाके मरते गए। शाहजहां वाज इम्प्रिजन्ड इन द आगरा फोर्ट, ठीक है, वहाँ पर इसको कैद कर लिया गया। किसको? शाहजहां को जो है ना कैद कर लिया गया आगरा फोर्ट में, ठीक है, आगरा किले में। एंड ही डाइड और वो एज आ प्रिजनर ही जो है वो क्या हो गया, डाइड हो गया, फोर्थ हो गया। देयर एट द एज ऑफ 74 की एज थी जब वो जो है वो डाइड, यानी कि वो फोर्थ हुआ। ही वॉज बरीड इन ताजमहल, उसको भी ताजमहल में ही दफनाया गया, नेक्स्ट टू हिज वाइफ, उसकी वाइफ के साथ। ड्यूरिंग हिज रीजन, उसके दौरान, यानी कि उसके इलाके के दौरान, उसके टाइम पीरियड के दौरान, द मुगल एम्पीरियर रीच इट्स पीक फाइनेंशली उसकी वो पीक पर थी मुगल एम्पीरियर। दिस वॉज मेनली बिकॉज ऑफ अ सेंचुरी ऑफ पीस अंडर डिफरेंट मुगल रूलर्स, ठीक है, जो कि, और इसके मेनली सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि बहुत ज़्यादा पीसफुल इसका जो है ना वो ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, ठीक हो गया। सो आप लोग आज की हमने सिर्फ फर्स्ट टू जो है इसके मुगल पीरियड के बारे में हम पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह औरंगज़ेब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ज़रा एक्सरसाइज चेक कीजिए। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग है। आउट ऑफ द 3 मुगल एम्पीरियर विच वन प्लेड अ मोर इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन करना है, यानी कि तमाम मुगल एम्पीरियर में से हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस बादशाह का था। नंबर 2, व्हाट वाज जहांगीर साउंड डिसीजन एंड वाई वाज इट साउंड, ठीक है, सबसे ज़्यादा पुरअमन यानी कि साउंड डिसीजन जहांगीर का कौन सा था, तो वो कौन सा था, उस चैप्टर की रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं की थी, यही था ना, ठीक है। सो ये आपने आज जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना है, ठीक है, अच्छे से उनको याद भी कर लीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।